दो सगे भाई कभी मिलकर साथ में काम किया करते थे। एक ही कारोबार, एक ही परिवार, लेकिन उसी कारोबार के हिसाब किताब को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि बात रिश्ते से निकलकर हत्या तक पहुंच गई। तो बड़ा भाई छोटे भाई के कमरे में दाखिल होता है और कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। माता और पिता दोनों को कमरे से बाहर करके कमरे को अंदर से बंद कर लेता है और अंदर अपने छोटे भाई पर लगातार सर पर कुल्हाड़ी से वार करता रहता है, जिससे मौके पर ही छोटे भाई की मौत हो जाती है। एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी गई है। इस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी जो देवेंद्र देवांगन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र देवांगन और कैलाश देवांगन दोनों सगे भाई थे और दोनों मिलकर चॉइस सेंटर की दुकान का संचालन किया करते थे। और उसी चॉइस सेंटर की दुकान के हिसाब किताब को लेकर के दोनों भाइयों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। दोनों के बीच व्यापार के पैसे को लेकर लेन देन की आपस में विवाद रहता था, जिसको लेकर ये हत्या प्रारंभिक दृष्टिकोण में आया है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर के एक बात समझने की ज़रूरत है कि पैसे को लेकर के जो विवाद था वो कुछ देर बात करने से शांत हो सकता था, लेकिन 1 मिनट के गुस्से में लिए हुए फैसले के कारण परिवार का एक सदस्य चले गया। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। दो सगे भाई कभी मिलकर साथ में काम किया करते थे। एक ही कारोबार, एक ही परिवार, लेकिन उसी कारोबार के हिसाब किताब को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि बात रिश्ते से निकलकर हत्या तक पहुंच गई। दुर्ग के साईनगर बघेरा में बड़े भाई पर छोटे भाई की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देवेंद्र देवांगन और कैलाश देवांगन दोनों सगे भाई थे और दोनों मिलकर चॉइस सेंटर की दुकान का संचालन किया करते थे। और उसी चॉइस सेंटर की दुकान के हिसाब किताब को लेकर के दोनों भाइयों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ा था तो दोनों भाइयों ने अपनी अलग अलग दुकानें कर ली थी, लेकिन पुरानी दुकान में ग्राहक ज़्यादा आते थे तो कमाई ज़्यादा होती थी। इस बात को लेकर के भी दोनों भाइयों के बीच विवाद होता है। विवाद अक्सर होता रहता था और 12 अगस्त की सुबह 3 बजे के आसपास जब सारे परिवार के लोग सो रहे थे, स्क्रीन पर आपको जो घर दिख रहा है उसी घर में माँ बाप सहित दोनों भाई रहा करते थे। और 12 अगस्त की सुबह 3 बजे के आसपास जब माँ बाप सो रहे होते हैं तो बड़ा भाई छोटे भाई के कमरे में दाखिल होता है और कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देता है। आवाज़ सुनकर के पिता जो बाजू के बगल के कमरे में सो रहे थे वो भी कमरे में आते हैं, आसपास के लोगों को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वो माता और पिता दोनों को कमरे से बाहर करके कमरे को अंदर से बंद कर लेता है और अंदर अपने छोटे भाई पर लगातार सर पर कुल्हाड़ी से वार करता रहता है, जिससे मौके पर ही छोटे भाई की मौत हो जाती है। उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस यहाँ पहुँचती है। जांच पड़ताल के बाद अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे पीछे अभी अंतिम संस्कार की तमाम तैयारियां चल रही हैं और आरोपी बड़े भाई को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले पर अभी पुलिस की जाँच पड़ताल जारी है। आगे जांच के बाद जो कुछ भी जानकारी निकलकर सामने आएगी वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हत्या का कारण निकलकर सामने आ रहा है, वो यही है कि दोनों भाइयों के बीच चॉइस सेंटर के पैसों को लेकर, हिसाब किताब को लेकर के विवाद हुआ था। इसी को लेकर के विवाद बढ़ा तो बड़े भाई ने छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया और छोटे भाई की मौत हो गई। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर जो कुछ बयान आया आप आगे वह जरूर सुनिए। थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट लिखवाया गया कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी गई है। इस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी जो देवेंद्र देवांगन है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके द्वारा कुल्हाड़ी से अपने भाई जो कैलाश देवांगन है उसकी हत्या की गई है। सर, क्या बात को लेकर उसने घटना को अंजाम दिया? दोनों के बीच व्यापार के पैसे को लेकर लेन देन की आपस में विवाद रहता था, जिसको लेकर ये हत्या प्रारंभिक दृष्टिकोण में आया है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकल कर आ रही है पैसों के विवाद को लेकर के, वो तो अभी जानकारी निकल कर सामने आई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से अभी जांच करेगी। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर के एक बात समझने की ज़रूरत है कि पैसे को लेकर के जो विवाद था वो कुछ देर बात करने से शांत हो सकता था, लेकिन 1 मिनट के गुस्से में लिए हुए फैसले के कारण परिवार का एक सदस्य चले गया और छोटे भाई की हत्या का आरोप बड़े भाई पर लगा। पुलिस ने हालांकि उसे हिरासत में ले लिया है, पूछताछ चल रही है, लेकिन अगर बैठकर बातचीत हो जाती इस पूरे मामले पर, मामला सुलझ जाता तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की जान नहीं जाती, परिवार का एक सदस्य नहीं जाता और आज यहाँ जो गमगीन माहौल है, सारे लोग गम में डूबे हुए हैं, वो भी नहीं होता। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप हमें फॉलो ज़रूर करिए।